अपने क्रांति न्यूज के दर्शकों के लिए एक नया कार्यक्रम लेके आ रहे हैं और हम उसको धीरे धीरे नियमित करेंगे। आज क्रांति न्यूज की तरफ से रोपवे पे हम थोड़ी चर्चा करना चाह रहे हैं कि बिजली महादेव रोपवे एक लंबे समय से विवाद और चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार या यूं कहें कुछ राजनेता जो है बिजली महादेव रोपवे लगाने के पक्षधर में, लेकिन बिजली महादेव के जितने भी हारियान हैं, खरहाल है, दूसरे क्षेत्र हैं, वो तमाम लोग इसके विरोध में उतर गए हुए हैं। तो लंबे समय से जिस तरह से विवाद चला है उसमें बहुत सारे लोग अब जो है एकत्रित हो गए हैं और जिस तरह से चर्चा है कि रोपवे नहीं लगने दिया जाएगा, दूसरी तरफ कुछ राजनेता जो हैं रोपवे के लिए लगातार जद्दोजहद करेंगे, रोपवे लगाया जाए। 100 करोड़ की मशीनरी का आदेश दे दिया गया है। लेकिन जहां तक देवास्था का सवाल है तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश या कुल्लू जिला के देवताओं के साथ लोगों का रोजाना का दिनचर्या है। ब्याह शादी कोई कार्यक्रम होता है, देवता की मौजूदगी में वो नहीं संपन्न होते हैं। तमाम कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश में देवताओं को पूछकर ही होते हैं। ऐसे में पिछले दिनों चर्चा यह है कि बिजली महादेव सहित अन्य देवताओं ने भी बिजली महादेव रोपवे लगाने का विरोध किया है। देववाणी के माध्यम से देवताओं ने साफ किया कि रोपवे नहीं लगाया जाना चाहिए और बिजली महादेव को पर्यटन स्थल बनाने के बजाय उसको देव स्थल ही रहने दिया जाए, ताकि वहाँ की सांस्कृतिक पारंपरिक सारी जो गरिमा है वो बनी रह सके। जहाँ तक हमारा मानना है, निश्चित तौर पे रोपवे लगने से कुछ एक वर्ग को सुविधा भी होगी, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जो है बिजली महादेव एक पिकनिक स्पॉट के स्तर पे जो है बन सकता है, उभर सकता है और उससे जो है वहाँ की आस्था को ठेस पहुंच सकती है। दूसरी बात है कि बिजली महादेव रोपवे लगाने के बजाय जो है और जो बिजली महादेव के लिए खराल से होते जो सड़क है उसका विस्तारीकरण किया जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। जो छोटी छोटी दुकानें हैं उन लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, टैक्सी वालों को रोजगार मिलेगा। सड़क जरूरी नहीं है कि उसको बिजली महादेव तक पहुंचाया जाए, सड़क बिजली महादेव से ज्यादा नहीं तो 2 किलोमीटर पीछे रखी जाए ताकि लोग थोड़ा सा पैदल चलें और उनके लिए रास्ता बढ़िया बनाया जाए ताकि लोगों बुजुर्गों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, पैदल चलने में कोई परेशानी ना हो। जहां तक मेरा मानना है, जिस तरह से लगातार आपदाएं भी हो रही है, लोग उन आपदाओं को जोड़ रहे हैं देव आस्था के साथ कि देवता ने मना किया, देवताओं के स्थलों से छेड़छाड़ हो रही है लगातार। तो जो देव आस्था से जुड़े लोग हैं उनका मानना है कि जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है ये देव आस्था से छेड़छाड़ के कारण घट रही हैं। तो वैसे में जहां तक मेरा मानना है रोपवे लगाने के बजाय बेहतर विकल्प है सड़क का विस्तारीकरण किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से यहाँ पे आंदोलन भी हुआ उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, जो एक बड़ा जुलूस था, बड़ा जलसा था और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, विरोध हुआ, बाजार बंद रहा। हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश की उस आंदोलन को, उस रैली को ड्रॉप करने की, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों लोग उस विरोध रैली में शामिल हुए। अभी यह भी चर्चा है कि जो हारियान है, जो विरोध में है लोग, वो जल्द ही दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है ताकि रोपवे ना लग सके। फिलहाल जहां तक करंट न्यूज का मानना है कि लोगों की भावनाओं को देखते और देव आस्था को देखते हुए रोपवे का निर्माण जो है फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए, क्योंकि रोपवे ऐसी जगहों पर लगाए हैं जहाँ निश्चित तौर पर पर्यटन स्थल है। उससे क्या होगा, नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे। आप पीज के लिए लगा दो, ठीक है, बढ़िया पर्यटन स्थल है। देव स्थलों को रोपवे से जोड़ने के बजाय सिर्फ खाली पर्यटन स्थलों को ही रोपवे से जोड़ा जाए तो निश्चित तौर पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को और जगह भी रोजगार के संसाधन मिलेंगे। तो अभी तक तो हमारा जो मत है कि रोपवे के विरोध में जिस तरह से लगातार हल्ला हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कोई कह रहा है कि देवता को टच ही मिले तो देवता प्रसन्न है, कोई उसके विरोध में है, तो ये चीजें जो है आने वाले समय के लिए देव समाज के लिए अच्छी नहीं है।